शांति निवास अपार्टमेंट की पुरानी जर्जर बिल्डिंग, दीवारों पर सीलन, जाले, टूटी सीढ़ियां। रिया ऑटो से उतरती है, हाथ में सूटकेस, थकी सी लेकिन उत्साहित। रिया बिल्डिंग के गेट की ओर बढ़ती है। आसपास का माहौल उदास और रहस्यमय। मिश्रा चौकीदार, उम्रदराज, झुकी कमर, धीरे धीरे रिया की ओर आता है। मिश्रा रिया को देखकर धीरे से मुस्कुराता, चाबी देता। रिया चौकीदार से कमरे की चाबी लेती है, हल्की मुस्कान के साथ। रिया बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ती है, दीवारों पर छाया डालती पेड़ की शाखाएं। रिया कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी गहरी सांस लेती है। रिया दरवाज़ा खोलती है, अंदर धूल और नमी की गंध। रिया कमरे में प्रवेश करती है, सामान रखती है, खिड़की खोलती है। बाहर पुराना पेड़ दिखता है जिसकी शाखाएं दीवार पर डरावनी छाया डालती है। रिया कमरे का जायजा लेती है, दीवारों पर दरारें और सीलन। रिया अपने सामान को व्यवस्थित करती है, बिस्तर पर बैठती है। रिया हल्की मुस्कान के साथ कमरे में नए जीवन की उम्मीद करती है। रात के समय कमरे में हल्की रोशनी, पंखा धीरे धीरे घूमता है। रिया बिस्तर पर बैठी किताब पढ़ रही है। रिया अचानक दीवार के पार से धीमी बहस की आवाज़ें सुनती है। रिया चौंकती है, किताब बंद करती है और ध्यान से सुनती है। दीवार के पार दो आवाज़ें, दोनों रिया जैसी। एक आवाज़ धीमे से, मत जा वहाँ। दूसरी आवाज़ तीखे स्वर में, तुम समझती नहीं, मुझे जाना ही होगा। रिया डर के मारे दीवार के पास जाती है। रिया दीवार थपथपाती है, आवाज़ें अचानक बंद। कमरे में सन्नाटा। रिया घबराई हुई। सुबह रिया बिल्डिंग के गलियारे में मिश्रा चौकीदार से मिलती है। रिया मिश्रा जी से पूछती है, इस दीवार के उस पार कौन रहता है? मिश्रा चौकीदार अचानक चुप हो जाता है, चेहरा गंभीर। मिश्रा चौकीदार धीरे से बताता है, उस कमरे में कोई नहीं रहता, 10 साल से वो सील है। रिया हैरान मिश्रा से पूछती है, क्यों? मिश्रा चौकीदार रहस्यमय अंदाज में बताता है, एक औरत थी वहाँ, एक रात बस गायब हो गई। रिया ठंडी सांस लेती है, उसके चेहरे पर चिंता। रिया कमरे में अकेली बैठी, मन में खटास और डर। रात को रिया बिस्तर पर लेटी, फिर वही आवाज़ें लौटती है। दीवार के पार से साफ आवाज़, कल जब तुम ऑफिस जाओगी सावधान रहना। रिया डर के मारे बोल नहीं पाती, आंखें फैल जाती हैं। अगले दिन रिया ऑफिस की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी कि कोई सीढ़ियों से फिसलता है। रिया बाल बाल बच जाती है। रिया कांपती हुई ऑफिस के गलियारे में सहमी हुई। रिया अपने कमरे में लौटती है, आवाज़ की चेतावनी याद करती है। रिया अब रिकॉर्डर निकालती है, उसे दीवार के पास रखती है। रात को रिकॉर्डर ऑन कर रिया बिस्तर पर बैठी सुन रही है। फिर वही बातचीत, कल तुम्हारे साथ कुछ होगा, वही जो मेरे साथ हुआ। रिया रिकॉर्डर सुनती है, उसमें सिर्फ उसकी अपनी आवाज़ रिकॉर्ड हुई है। रिया परेशान रिकॉर्डर को बार बार चेक करती है। रिया को एहसास होता है कि ये सब उसके साथ ही जुड़ा है। रिया रात को टॉर्च लेकर बिल्डिंग के गलियारे में निकलती है। रिया सील कमरे के दरवाजे तक पहुंचती है। दरवाजे पर जंग लगा ताला, भीतर से हल्की आवाज़, दरवाज़ा खोलो। रिया कांपती हुई ताला तोड़ने की कोशिश करती है। ताला टूटता है, दरवाज़ा चरमराता है, अंदर पूरा अंधेरा। रिया टॉर्च जलाती है। दीवार पर एक टूटा हुआ आईना लटक रहा है। रिया टॉर्च की रोशनी आईने पर डालती है, उसमें उसका चेहरा नहीं दिखता। आईने में वही महिला खड़ी है जो रिया जैसी दिखती है। महिला कहती है, मैं रिया नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो पहले यहाँ रहती थी। महिला आगे कहती है, मैंने भी आवाज़ें सुनी थी और अब तुम भी सुनोगी। अगले दिन मिश्रा चौकीदार दरवाज़ा खटखटाता है, कोई जवाब नहीं। कमरा खाली है, रिया का सामान वही पड़ा है। मिश्रा दीवार की तरफ देखता है, हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। दीवार के अंदर से रिया का चेहरा दिखता है, जो अब दूसरी तरफ फंसी है। बाहर नई किराएदार की दस्तक सुनाई देती है और दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। शांति निवास का कमरा नंबर 302 आज भी रहस्यमय बना हुआ है। इस प्रकार की कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें।